राउंड फंक्शन बेसिकली एज द नेम इंडिकेट्स ये वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के काम में आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है तब ये राउंड फंक्शन हमारे काम में आएगा। जैसे लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं n1 इज इक्वल टू, हमारे पास अगर एक नंबर है कुछ इस तरीके का, हमारे पास एक नंबर है। अब आप इस पर्टिकुलर नंबर को क्या करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर नंबर में लगाइए राउंड। मैंने इस राउंड फंक्शन के अंदर वो नंबर पास किया, आंसर जो आ रहा है वो मैंने n1 में स्टोर किया हुआ है। अब अगर मैं इस n1 को प्रिंट करूंगा, अगर हम इस n1 को प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव अस द राउंड ऑफ वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर। 12.557 ये आपका नंबर है, तो उसने बेसिकली उसका राउंड ऑफ वैल्यू दे दी आपको 13। ठीक, ये राउंड ऑफ कर रहा है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, अभी जो वैल्यू है वो कितनी है 12.5574, तो इसने उसे 13 में कन्वर्ट कर दिया है। जो हमारा बेसिक मैथ्स चलता है कि भाई अगर 0.5 है ना, तो या 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या ले लेते हैं, उसे नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे ही इसने यहाँ किया है, इसको 13 किया है। अब जैसे इसी चीज का मान लीजिए एक वैल्यू और हम लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं लेट्स से राउंड 12.45717, कुछ इस टाइप की हम वैल्यू लेते हैं और इसे हम प्रिंट करते हैं। अब आप इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको आंसर दे रहा है 12। 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अगर इस वैल्यू को देखें तो ये कितनी है आपके पास में 12.4571 इस टाइप से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर आप राउंड ऑफ बेसिकली ये कर रहे हैं तो ये आपका क्या आएगा, ये अपनी सील वैल्यू लेगा, दैट इज 12। यहां पर ये 5 था, जो बेसिक हम मैथ्स में करते हैं भाई, अगर 0.5 है या उससे ज्यादा है तो हमने 13 ले लिया, अगर उससे कम है तो हमने क्या ले लिया, बेसिकली इसको ले लिया एक कम, दैट इज 12। ये इस पर्टिकुलर राउंड फंक्शन का डिफॉल्ट मैकेनिज्म, डिफॉल्ट नेचर होता है, ये इस तरीके से काम करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर केस में इस तरीके का वर्क में भी आपको नहीं चाहिए होगा कि यहाँ पर 12.45717 डायरेक्टली 12 हो जाए या 12.557417 डायरेक्टली 13 हो जाए। आपको लेट्स से 2 पॉइंट्स तक वैल्यू राउंड ऑफ करनी पड़ सकती है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक आप वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी इसी राउंड फंक्शन का यूज होता है विद एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यहां पर हम एक वैल्यू लेते हैं लेट्स से राउंड। अब मैं यहाँ एक वैल्यू लेता हूं लेट्स से 12.557417, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है। हम ये हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद 2 वैल्यूज तक ये कंटेंट रखे, फिर उसके बाद वैल्यूज को राउंड ऑफ करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे कॉमा 2। अब आप अगर इसे प्रिंट करेंगे तो आप इसका आउटपुट जरा देखिएगा, ये आपको दे रहा है 12.56। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने मेंशन किया है कि हमें राउंड ऑफ कहां से करना है, पॉइंट 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज से करना है। तो ये आपको इसलिए वहां पे रिजल्ट में पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज मिल रही हैं। इसके बाद यहां पर ये 5 था, यहां पर ये 5 कैसे हो गया आउटपुट में, ऑब्वियस सी बात है, आपका ये जो राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे वही लॉजिक लगा हुआ है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसने इस पूरे को राउंड ऑफ किया और इस 5 को काय में कन्वर्ट कर दिया है, 6 में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे अगर यहां पर आप 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट्स तक ये राउंड ऑफ कैलकुलेशन चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे और हम इसे रन करेंगे तो अब आपको ये मिलेगा 12.557। क्यों, क्योंकि आपने 3 मेंशन किया है। यहां पर भी नोट करने वाली बात वही है सेम कि 7 का 7 क्यों रहा, क्योंकि 7 के बाद क्या नंबर है 4, 5 से छोटा, दैट्स व्हाई वहां पर ये राउंड ऑफ नहीं हुआ। ठीक, 7 का 7 है। अगर यहां पर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, लेट्स से एक नंबर और ले लेते हैं लेट्स से 5, और यहां पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, यहाँ पे 6 होता, तो आपको आंसर आता 558। तो ये इस तरीके से वैल्यूज को राउंड ऑफ आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर राउंड फंक्शन काम करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।